नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GS11 सर पर। पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कुछ प्रश्नों को देखा था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण पूरा वीडियो बन नहीं पाया था, इसलिए आधा वीडियो ही डाले थे। आज उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, कहता है विद्युत फ्यूज काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि विद्युत फ्यूज काम करता है किस सिद्धांत पर। तो जो विद्युत फ्यूज काम करता है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो देखते हैं, ये पहला आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए। आप लोग बताएंगे कि विद्युत फ्यूज लिख कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। विद्युत फ्यूज जो है हमारे घरों में किस क्रम में, किस विधि से लगाया जाता है, किस क्रम में लगाया जाता है, जोड़ा जाता है परिपथ से। तो आप लोग लिख कर बताएंगे कि विद्युत फ्यूज हमारे घरों में, जो हमारे घरों के वायरिंग होता है, उसमें किस क्रम में जोड़ा जाता है। और बच्चों ये बताएं कि जो विद्युत फ्यूज होता है, जान लें, जो विद्युत फ्यूज जो होता है हमारे घरों में गर्म तार के साथ जोड़ा जाता है। किससे? गर्म तार के साथ। गर्म तार के साथ विद्युत फ्यूज लगाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखता कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य किसके बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ से कुछ और प्रश्न जान जाएं आप। एक एक किलोवाट घंटा जो होता है 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर होता है। और इसे हम लोग BOT कहते हैं। क्या कहते हैं? BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT। तो बच्चों इसके बराबर जो कहते पूछते कि इसके बराबर कितना ऊर्जा होगा, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और बच्चों याद रखेंगे, यूनिट जो है, यूनिट जो विद्युत का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत खपत यानी खपत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, याद रखेंगे, इसे लिख लेंगे सब। यूनिट जो है व्यापारिक मात्रा है किसका? खपत ऊर्जा का। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ, 3.6 आप लोग लिख लेंगे। 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाती है। बच्चों इस प्रकार समझेंगे, यदि यह एक चुंबक है, क्या है? यह एक चुंबक है और इसका यह नॉर्थ ध्रुव है और यह साउथ ध्रुव है। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता है जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाता है, इस प्रकार से जाता है। तो जहाँ पर निकट, जितना ज़्यादा निकट होगा, यह बतलाता है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना अधिक होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना अधिक होगी। तो सब लोग याद रखेंगे। तो आप लोग याद रखें, लिख लेंगे कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। और याद रखेंगे, ये जो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे के साथ विकर्षण बल और विपरीत ध्रुवों के साथ क्या? आकर्षण बल लगाता है। ये सब जो हम दिखाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप लोग उसे नोट करते जाएंगे आप कॉपी में। सब बच्चे जो हैं अपना कॉपी और कलम लेकर ही बैठेंगे और जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे नोट करते जाएंगे। तो याद रखेंगे, किसी भी चुंबक के विपरीत ध्रुव, यदि विपरीत ध्रुव आपस सामने यदि लाएंगे, विपरीत ध्रुव को सामने लाएंगे तो वह आकर्षित कर लेगा, यानी उसके बीच आकर्षण बल लगता है।
और समान ध्रुवों के बीच कैसा बल लगता है? तो समान ध्रुवों के बीच एक विकर्षण बल कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्षेत्र का मान बतलाता है। अगला, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बच्चों अतिभारण कहते किसे हैं ये समझेंगे। अतिभारण जो है, यदि आपके घर में 5 एम्पियर का तार लगाया हुआ है, कितना एम्पियर का? 5 एम्पियर का आप तार लगाए हुए हैं, 5 एम्पियर का तार लगाए हुए हैं और अपने घरों में आप 8 एम्पियर का उपकरण जोड़ दिए हैं, तो वह उपकरण इस तार से 8 एम्पियर का धारा लेगा जो इसके क्षमता से बाहर है। तो क्या होगा कि यदि अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा तो वह तार जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। तो इसी घटना को कहा जाता है अति भारण, यानी आवश्यकता से अधिक लोड दे देना तारों पर क्या कहलाता है? अति भारण कहलाता है। तो उससे क्या होता है? बहुत अधिक विद्युत धारा बहने लगती है। तो देखिए कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होता है। एसी मोटर जो होता है, यानी जो मोटर होता है, इस प्रकार आप देखे होंगे, ये होता है नाल चुंबक एन और एस, और यहाँ पर क्या होता है? आर्मेचर लगा होता है। इस प्रकार का नाल चुंबक होता है और ये आर्मेचर है। तो इसके इस सिरों पर अलग अलग 2 प्रकार का वलय लगा होता है, यानी R1 और R2। तो यही पूछ रहा है कि एसी मोटर की कुंडली पर दोनों सिरों पर कैसा वलय लगा होता है? तो पूर्ण वलय। कैसा वलय? पूर्ण वलय लगा होता है। और डीसी मोटर पर कैसा? अपूर्ण वलय यानी अर्ध वलय लगा होता है। और बच्चों याद रखेंगे, जो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसे सब लिख लेंगे। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होता है कैसा? अर्धवलय। कैसा होता है? अर्धवलय। इससे पहले बता चुके हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो यहाँ से टेस्ला, इसका एसआई मात्रक को होता है क्या? टेस्ला। कभी कभी ऑस्ट्रेट भी दे देता है, तो हम लोग याद रखेंगे ए और बी दोनों। बच्चों याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का यदि तीव्रता आ जाए तो आपको क्या मारना है? टेस्ला आंसर मारना है। क्या? टेस्ला। और यदि आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स याद रखेंगे यहाँ से, चुंबकीय फ्लक्स लिख लेंगे सब। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, फ्लक्स का एसआई मात्रक। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक यदि पूछ देगा तो इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। वेबर। सब बच्चे इसे लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछेगा तो वेबर। यहाँ से एक और प्रश्न आता है बच्चों, सब लोग नोट कर लेंगे। एक आता है विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक। किसका आता है? विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक। तो सब लोग लिखेंगे विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो बच्चों इसका एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। सब लोग नोट कर लेंगे। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर,
और याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है क्या, टेस्ला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच होता है, अभी हम लोग पढ़े कि चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच, यदि बच्चों एक ये चुंबक है, इधर है नॉर्थ, इधर यदि साउथ रख दिया जाए, और एक और चुंबक ले लिया जाए, इधर साउथ इधर नॉर्थ रख दिया जाए, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच पूछ रहा है। तो इधर एक और चुंबक लेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉर्थ और साउथ। बच्चों यदि एक ही ध्रुव आपस में सामने आ जाए, आ जाए तो इसके बीच कैसा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। कैसा, विकर्षण बल कार्य करता है, एक दूसरे को धकेल देता है, दूर हटा देता है। और यदि विपरीत ध्रुव को ले आए नॉर्थ, यदि नॉर्थ और साउथ को एक साथ ले आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा। क्या बल लगेगा, आकर्षण। और यदि नॉर्थ को एक साथ ले आए, तो यहाँ पर कैसा लगेगा, विकर्षण बल। नोट कर लेंगे सब। समान ध्रुवों के बीच विकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। सब बच्चे लिख लेंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि यदि एक चुंबकीय सुई को लिया जाए, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे, यदि एक चुंबकीय सुई को लिया जाए, इस प्रकार का एक चुंबकीय सुई है, इसे हम लोग स्वतंत्र लटका दें। यदि ये है नॉर्थ और ये है साउथ, यदि एक चुंबकीय सुई को हम लें और इसे स्वतंत्र रूप में लटका दें, तो इसकी दिशा बताएंगे, यह किस दिशा में जाकर रुक जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, प्रश्न इतना ही था और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। सभी बच्चे ज़रूर लिखते जाएं, जो हम बोलेंगे उसे लिखते जाएंगे, सुनेंगे पहले बढ़िया से, और जब समझ में आ जाए तो उसे नोट कर लेंगे। बच्चों इसका आंसर दीजिएगा, यदि किसी चुंबकीय सुई को एक स्वतंत्र पूर्वक हम लटकाते हैं तो वह किस दिशा में जाकर रुकता है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे ध्यान दें, हम लोग सीखेंगे कि हम लोग के घर में जो विद्युत आता है वो कितना वोल्ट का होता है। हम लोग के घर में जो विद्युत उपलब्ध कराया जाता है, घरेलू विद्युत, कितना वोल्ट का कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग के घर में जो विद्युत आता है वह 220 वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट पर उपलब्ध कराया जाता है। और याद रखेंगे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, कितना, 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग घरेलू विद्युत किसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के विद्युत को क्या कहा जाता है, घरेलू विद्युत। क्या कहा जाता है, घरेलू विद्युत। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग के घर में जो विद्युत आपूर्ति किया जाता है वह कितना वोल्टेज पे किया जाता है, तो क्या हम लोग लिखेंगे 220 वोल्ट, और कितना फ्रीक्वेंसी यदि पूछेगा, इसका आवृत्ति पूछेगा, तो इस क्या कर लिखेंगे हम लोग, 50 हर्ट्ज। आगे देखेंगे हम लोग। बच्चे ध्यान दें, पूछेगा एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि कितने एम्पियर के धारा को पावर लाइन तथा कितने एम्पियर के धारा को घरेलू लाइन कहा जाता है। दो तरह के क्वेश्चन आता है। पावर लाइन किसे कहते हैं, पावर, लिख लेंगे सब, पावर लाइन कितने एम्पियर के धारा को कहेंगे। और घरेलू, क्या, घरेलू यानी हम लोग के घर में जो विद्युत आता है कितना एम्पियर का आता है, घरेलू लाइन।
पावर लाइन किसे कहेंगे और घरेलू लाइन कैसे कहेंगे? बच्चों, पावर लाइन जो होता है बहुत ही हाई में, यानी कि जो बहुत पावर वाला जो उपकरण होता है उसे चलाने के लिए होता है। और जो हम लोग के घर में पंखा, बिजली और टीवी, फ्रिज ये सब चलता है वो कितने एम्पियर से चलता है? यानी जो हम लोग के घर में यूज किया जाता है उसे घरेलू लाइन, और जो फैक्ट्री सब में प्रयोग किया जाता है उसे पावर लाइन कहा जाता है। तो पावर लाइन कितने एम्पियर को कहेंगे? तो जो 15 एम्पियर का जो धारा होगा, कितना? 15 एम्पियर का जो धारा होगा उसे हम लोग पावर लाइन कहेंगे। और जो 5 एम्पियर का धारा होगा उसे क्या कहेंगे? घरेलू लाइन कहेंगे। कोई दिक्कत? तो सब लोग लिख लेंगे, पावर लाइन 15 एम्पियर की धारा को और घरेलू लाइन 5 एम्पियर की धारा को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखेंगे हम लोग। बच्चों, जो हम लोग के घर में जो तार आता है, हम लोग के घर में कितने प्रकार के तार आता है जो सीख लेंगे। घर में कितने प्रकार के तार? तो घरेलू वायरिंग में लिखेंगे, घरेलू वायरिंग, यानी घरेलू वायरिंग जो होता है, घरेलू वायरिंग में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, 3 प्रकार का तार यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार का तार यूज किया जाता है और ये तीनों का रंग अलग अलग होता है। बच्चे याद रखेंगे, हम लोग के घर में जो तार होता है, जो लाल वायर होता है, क्या? पहले सबसे पहले जो लाल वायर आएगा जिसे हम लोग जीवित तार कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित तार, जीवित तार, जिंदा वायर, जीवित तार जिसे कहते हैं। इसमें 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है। इसे हम लोग गर्म तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म तार, हॉट वायर, गर्म तार। और हॉट वायर का जो रंग होता है कैसा होता है? ये आप देख रहे हैं, किस रंग से हम लिख रहे हैं? लाल रंग से। किस रंग से? लाल। तो हम लोग के घर में जो हॉट वायर होता है, यानी गर्म तार होता है जिसमें 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है, उसे जीवित तार कहते हैं। और वह किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। बच्चे ध्यान देंगे। और दूसरा तार जो होता है, दूसरा तार जो काला रंग का होता है, कैसा होता है? काला रंग का। याद रखेंगे, कैसा? काला रंग का, जिसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं। क्या? अर्थिंग, उदासीन तार। इसे, सॉरी, इसे अर्थिंग नहीं, उदासीन तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन। फिर सुनेंगे, जो काला वायर होता है, ब्लैक वायर होता है, उसे उदासीन, उदासीन तार कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन तार कहते हैं। फिर से सीखेंगे, सब बच्चे फिर से सीख जाएंगे। बच्चे ध्यान देंगे, जो लाल रंग का तार होता है उसे हम लोग जीवित तार यानी हॉट वायर कहते हैं। जो काला रंग का तार होता है, क्या होता है? काला रंग का तार होता है, उसे उदासीन तार कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन, उदासीन, न्यूट्रल वायर। क्या? न्यूट्रल वायर, उदासीन तार कहते हैं। और जो क्या हरा रंग का होता है, कैसा? हरा रंग का, देखेंगे, जो हरा रंग का होता है उसे हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं अर्थ वायर। क्या कहते हैं? अर्थ, अर्थ वायर, यानी अर्थ तार, उसे अर्थ वायर कहते हैं। ये किस रंग का होता है? हरा रंग का। कैसा? हरा रंग का होता है। सब लोग लिख लेंगे। और जो उदासीन तार होता है, जो न्यूट्रल वायर, कैसा? जो न्यूट्रल वायर, कैसा? न्यूट्रल वायर जो होता है, न्यूट्रल वायर, वह कैसा होता है? हरा रंग का, सॉरी, काला रंग का।
कैसा होता है, काला रंग का होता है। ये सब लिख लेंगे, सब बच्चे लिखेंगे। जो जीवित तार होता है जिसमें 220 वोल्ट का 220 वोल्ट का धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग जीवित तार कहते हैं, गर्म तार कहते हैं, और वह लाल रंग का होता है। उदासीन यानी न्यूट्रल वायर काला रंग का होता है। कैसा होता है, काला रंग का। और जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग यानी अर्थ वायर होता है, वो